तो कई तस्वीरें सामने आ रही हैं। इन तस्वीरों में अगर आप देखेंगे तो पाकिस्तान पुरानी तस्वीरों को याद नहीं रखना चाहता, देखना भी नहीं चाहता। लोग मुहाने पर खड़े हैं, उस बॉर्डर पर खड़े हैं, लेकिन उन्हें अपनाने को तैयार नहीं है। सर, दो सवाल तो यहां बनते हैं। अभी वो कह रहा है कि हमारे नहीं, अभी हमने दरवाजा बंद कर लिया। उनके जो मेहमान हैं, उनके जो विशेषज्ञ हैं, वो ये कह रहे हैं कि हम ले लेंगे जी। इसका क्या मतलब है? आलू प्याज टमाटर थोड़ी हैं। विवेक, पाकिस्तान का सदा से इतिहास रहा है कि उन्होंने अपनों को कबूल नहीं किया कि ये हमारे हैं। चाहे वो 1948 की कबायली लड़ाई हो या तो फिर आपने कारगिल में देखा हो, कई बार उन्होंने अपने सैनिकों को, उनके शवों को लेने से इनकार कर दिया। अब ये पाकिस्तान के नागरिक जो भारत आए थे और कुछ दिनों से यहाँ रह रहे थे, अब उन्हें जब वीजा के कारण वापस जाना पड़ रहा है, उन्हें अलग अलग दिनों पे एक टाइम बाउंड तरीके से उन्हें वापस जाना है। उनके पास अपने पाकिस्तान के आइडेंटिफिकेशन हैं, तो उनको भी अटारी बॉर्डर से वापस नहीं लेना। एक तरह से उन्होंने अपने आप को फिर से वही कहानी दोहराई है कि वो अपने ही लोगों को सम्मान नहीं देते, उनको ही नहीं, उनके सैनिकों को भी हमने एक्चुअली सम्मान दिलवाया था। देखिए, वो तस्वीर हमने दिखाई थी, 99 वाली तस्वीर हमने दिखाई, बिल्कुल। और 99 वाली तस्वीरों में देखेंगे पूरे सम्मान के साथ उन्हें आप लोगों ने सुपुर्द-ए-खा किया था। और साथ में हमने कहा था कि ये सिपाही था, ये जांबाज था, इसने लड़ाई लड़ी थी, इससे आप कुछ रिकमेंडेशन दो, इसे दो, इसको अवार्ड दो। तो हमने उनको कहा, हमने एक सैनिक को सैनिक की तरह कहा। हमारे इतिहास रहा है, हमारे पौरुष रहे हैं, हमारे सिकंदर के साथ हमारे पौरुष की लड़ाई रही है। भारत का इतिहास रहा है कि हमने अपने संस्कारों से लड़ा है, हमने महाभारत में भी संस्कारों से लड़ा। तो हम उस देश के निवासी हैं जहां हम इतिहास को दोहराते हैं और हम उस तरह की बातें करते हैं। हमारी सिविलाइजेशन है बहुत पुरानी है और हम उसको अभी तक पकड़ कर चल रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि आज हम परिवर्तित हैं, आज भी हम वही हैं। इसलिए हम अपने सैनिकों का सम्मान, अपने सिविलियंस का सम्मान करना चाहते हैं। हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, नॉर्म्स के साथ जी रहे हैं। एक तरफ हम परमाणु युद्ध से बचने की बात करते हैं, एक तरफ हम सेनाओं को खुली छूट देते हैं, दूसरी तरफ हम 9,000 से ज्यादा भारतीयों को आज वेव्स में हमारे प्रधानमंत्री से संबोधित करते हुए देखते हैं। तो ये क्या है? बिल्कुल मैच्योर डेमोक्रेटिक कंट्री का एक नमूना। शांति के साथ, कूल ढंग से अपना काम हर तरह से हम कर रहे हैं। चाहे रेल हो, चाहे वो सड़क हो, चाहे वो फॉरेन मिनिस्ट्री हो, चाहे वो सिलचर से शिलोंग की रेल बनानी हो, हर तरह की बातें, सड़क बनानी हो। और वेव्स को, संस्कारों की बात आज प्रधानमंत्री के मुंह से आपने सुनी थी। बिल्कुल, संस्कारों की बात प्रधानमंत्री करते नजर आए। और सबसे बड़ी बात है कि पाकिस्तान को कितनी तस्वीरें चाहिए। 99 वाली तस्वीरें दिखाई, आज वाली तस्वीरें दिखाई, 65 71 वाली तस्वीर भी लगता है दिखानी होगी, जिसमें उन्होंने सरेंडर किया था। बिल्कुल, देखिए, इनको तो याद है कराची, इनको तो याद है इस पाकिस्तान का मुकाम, इनको तो याद है 65 की लड़ाई, इनको याद है खेमकरन, इनको सब याद है। इनको पूरा याद है धुआं धुआं, कराची के 70 किलोमीटर तक का धुआं जो उनके ऑयल बंकर से निकला था, जो उनको चटगांव और खुलना में झेलना पड़ा था। और जब जनरल नियाजी ने 93,500 फौजों के साथ जब इस पाकिस्तान की ब्लॉकेट कर दी गई तो वो भाग नहीं पाए। अभी तक अमेरिका का फ्लीट आ ही रहा था। 16 दिन की लड़ाई थी, हमने पूरी तरह से समय के हिसाब से उसको जीती थी। तो वो मुकाम हम फिर करने वाले हैं, लेकिन इस बार का युद्ध कल्पना से परे है। इस बार का युद्ध अलग है। और प्रधानमंत्री ने इस बात का इशारा भी कर दिया। तो इतना जरूर है कि जो पाकिस्तानी है वो जरा सोचे, बॉर्डर पर अभी रुके हुए हैं, उन्हें पूरा वक्त है, और जरा देखें कि आखिर जो हमारे जांबाज सैनिक हैं या जो हमारे रक्षा विशेषज्ञ हैं किस तरीके से पुराने पन्नों को पलटकर याद दिला रहे हैं कि देखिए आपका पाकिस्तान और बढ़ता हुआ हमारा हिंदुस्तान।